नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं लाइव 7। इस वक्त देश भर में उबाल है अग्निपथ को लेकर। अग्निपथ एक ऐसी स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार नया स्कीम आया है ये, और केंद्र सरकार जिसमें युवाओं को की सेना में बहाली करना चाहती है, लेकिन युवाओं को यह स्कीम पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि देश भर में इस वक्त बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। हर जगह युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थितियां जो है वो बहुत ही खराब होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई राजनीतिक दल जो है वो युवाओं के समर्थन में आगे आ रहे हैं। क्या यह स्कीम गलत है? क्या यह स्कीम सिर्फ एक आई वॉश है युवाओं के लिए? क्या युवाओं का इस तरह से प्रदर्शन करना सही कदम है? युवाओं का विरोध प्रदर्शन क्या यह जायज है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं यहाँ पर बने हुए। हम उनसे आपका परिचय कराना चाहेंगे। हम आपको बताएंगे। हमारे साथ अविनेश कुमार जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता भी हैं। राकेश सिन्हा जी भी हैं हमारे साथ, बीजेपी के कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ लीडर हैं। साथ ही अमिताभ कुमार हैं, छात्र नेता हैं रांची विश्वविद्यालय। मनोज यादव हैं, जेपीएससी आंदोलनकारी। और पवन कुमार हैं जो सेना के अभ्यर्थी हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद। साथ ही साथ हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अक्षय दीप भी मौजूद रहेंगे। वो भी कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं और वो भी हमें बताएंगे कि क्या ये कदम सही है। इन तमाम पहलुओं पर हम अक्षय के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम चलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता अविनेश जी के पास। अविनेश जी से हम जानने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कदम उठाया गया है ये क्या वाकई सही है। लेकिन उससे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो जिस तस्वीर तो भी भारतीय जनता पार्टी ने उन 3 कृषि कानून के विषय में लगातार पोस्टर चला करके, पंपलेट चला करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन 3 कृषि कानून के पक्ष में बात करने की बात रखी थी। अंतोगत्वा क्या हुआ? वो केंद्र सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। 3 कृषि कानून निरस्त किए गए, आंदोलन हुआ। तो देखिए, हमें यह लगता है कि रोजगार के नाम पे युवाओं को छलने का काम, ठगने का काम नहीं होना चाहिए। अगर बीमारी कैंसर का हो तो पैरासीटामोल दे करके हम यह नहीं कह सकते कि उस बीमारी का हम इलाज कर रहे हैं।
ये 2 करोड़ रोजगार की भी बात की थी जब चुनाव हुए थे, 3 साल बीत चुके हैं। हम इस पर भी अविनेश जी से बात करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर उस 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ और ये क्या वाकई में इस तरह की योजना जो 3 साल के बाद लाई गई है सेना में भर्ती करने की इस तरह से, और कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने सेना अभ्यर्थी की परीक्षा निकाली थी, उनकी रद्द कर दी गई है और इसमें न ग्रेचुइटी है न पेंशन है। मेहनत करो, 4 साल की नौकरी करो, उसके बाद 75% लोगों का रिटायरमेंट हो जाएगा, 25% को स्थायी कैडर में। क्या यह सही है? युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले उनसे हम जानते हैं, फिर हम अपना सवाल भी उनसे कुछ पूछेंगे। हमारे साथ हैं मनोज जी, पवन जी। जी सर, सबसे पहले सर मीडिया प्रभारी को मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सर मैं ये बताना चाहता हूं सर कि ये जो टीओडी के बारे में जो चर्चा हो रही है, इसका विरोध का सबसे प्रमुख जो वजह है वो ये है कि जो आर्मी का जो एग्ज़ाम जो था जो पेंडिंग में, ठीक है, उसे जो रद्द कर दिया गया है, ठीक है। क्या बात है, पहले जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है सर, ठीक है। ऐसे नहीं कहना जाता कि कहा जाता है कि युवा प्रदर्शन में क्यों उतरे, युवा प्रदर्शन में वो उनके अंदर दर्द है, ठीक है, जो नहीं चाह, जो देखिए सर क्या था कि जो गांव से जो मेडिकल और रनिंग निकाल के जो फिट हुआ, ठीक है, मेडिकल निकाल के जो फिट हुआ, वो गांव से निकल के शहर चला गया, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए कि एग्ज़ाम का टेस्ट देना है, ठीक है। जब वो टेस्ट देने के लिए गया तो घर से उसको पैसा मिला, जो सब तो गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, तो पैसा कहीं ना कहीं से बेच के या फिर ज़मीन बेच के या सूद लेके दिया, ठीक है, पढ़ाई कर रहा था। अब अचानक हमारे चीफ साहब कहते हैं कि पिछली भर्तियां को रद्द किया जाता है और जितनी भी भर्तियां होगी वो टीओडी के तहत होगी, ठीक है। तो बच्चा टीओडी का समझेगा ही नहीं जब तक उसकी भर्ती को नहीं लिया जाएगा। और यही कारण है कि टीओडी का विरोध भी बहुत ज़्यादा, जिसको नहीं भी करना चाहिए वो भी कर रहा है और वो करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप भर्ती जो पहले है वो क्लियर नहीं किए, तो वो जो लड़का नहीं भी करना चाहता था, जो पढ़ रहा था, ठीक है, जो अपने रूम में पढ़ रहा था, उसको प्रदर्शन में जाना पड़ा। वो आपका जो नियम बनाए हैं वो इसके कारण से गया, ठीक है। यदि आप ऐसा कहते कि पिछली जो भर्तियां हैं उसे उसका एग्जाम होगा, तो वो सारे तो पढ़ रहे होते ना सर मोदी जी। ये मेरा सवाल है। चलिए, ये सवाल है और काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाशने की भी हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ और मेहमान हैं, मनोज जी भी हैं और अमिताभ, लेकिन उनके उससे पहले हम पटना चलते हैं। हमारे सहयोगी अक्षय दीप मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं, उनके साथ कई जी देखिए जब से अग्निवीर योजना की परिचय दी गई है, जब से अग्निवीर योजना की बात कही गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, तब से ही पूरे देश भर में इस योजना के खिलाफ में लगातार सैनिक बहाली के जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजधानी पटना में भी इसका तस्वीर देखने को मिला कि जिस तरह से कई विभिन्न विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, पप्पू यादव से लेके राजद से लेके कांग्रेस, तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और इस योजना के खिलाफ में लगातार वो मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस योजना को वापस लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जहरीली योजना है और इससे देश को काफी घातक नुकसान पहुंचेगा। इस पर बात करने के हमारे साथ कांग्रेस के छात्र नेता विशाल जी मौजूद है और छात्र नेता समी जी भी मौजूद है। दोनों लगातार छात्रों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर रहते हैं और सीधे हम इनसे जुड़ेंगे कि आप किस तरीके से देख रहे अग्निवीर योजना को। देखिए, सरकार भारत को प्रयोगशाला समझ रखा है। कभी भी कुछ भी योजना लाकर भारत में प्रयोग किया जा रहा है। जब युवाओं को यह पसंद नहीं तो फिर उसको वापस ले लीजिए। क्या तर्क दे रहे हैं? 4 साल का जॉब नहीं होता है, आप उसको 17 साढ़े साल की उम्र में अर्थात नाबालिग उम्र में जॉब देते हो और बालिग होते हैं उसको रिटायर कर देते हो। कैसे इतनी अच्छी प्लानिंग है, इतना अच्छा पैसा मिलेगा, 4 साल 22 साल की उम्र में बच्चे इतने पैसे कमा लेंगे। 22 साल की उम्र में जब बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते तब तक में वो 20-22 लाख रुपया कमा भी तो रहे हैं। ना तो बच्चे सही से पढ़ पाएंगे ना तो सही से कमा पाएंगे। जब पढ़ने का उम्र होगा तो अब कमाने भेज दोगे, जब कमाने का उम्र तब रिटायर कर दोगे। तो कुछ तो एक फैमिली प्लानिंग भी होना चाहिए ना, क्या आगे करना भी होना चाहिए। 17 वर्ष होता है उम्र पढ़ने का, ठीक है, मैं उसमें बहुत लोग रोजगार करते हैं, फिर 22 वर्ष उम्र होता है कमाने का, उसमें रिटायर कर दे दो। आखिर उसके बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा?
4 साल के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, ये जानकारी देने की जरूरत है सरकार को। आप करें 25% हम लोगों को रखेंगे और 75% लोगों को हटा देंगे, ये क्या माना जाए कि आप 25% लोगों को भी 4 साल के लिए रखोगे या उसके भी परमानेंट करोगे जैसे अन्य में होता है। अभी सरकार तो कह रही है कि कुछ 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, असम राइफल्स में भी जोड़ा जाएगा। देखिए परमानेंट क्या जाए, मतलब सही में उनको 4 साल के लिए किया जाएगा या जो 20 जो हमेशा के लिए होता है 20 साल के लिए वैसा किया जाएगा, इसकी जानकारी देनी चाहिए जी। और वो 75% बच्चा जाएगा कहाँ पे, 75% बच्चा को कोई अच्छा रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें जिसकी जानकारी होनी चाहिए जी। फिर वो बच्चा ना तो बच्चा का भविष्य संभल पाएगा ना कुछ हो पाएगा, इसके लिए उनको रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए समी जी भी हमारे साथ मौजूद है। समी जी, आपसे सवाल रहेगा कि इस सूखे के दौर में जहां बेरोजगारी का स्तर है वो इतना बढ़ते जा रहा है और सूखे के दौर में कहीं ना कहीं सरकार इतना अच्छा योजना लेके आई है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो इसमें क्या इसमें गलत लग रहा है आप? देखिए पहले तो आपने कहा कि ये योजना अच्छा है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। जैसा कि अभी हमारे भाई विशाल जी ने बताया ही कि ये योजना कैसे कैसे गलत है। दूसरा बात आपने जो बोला कि सूखा का दौर है, ये सूखा का दौर क्रिएट भी इन्होंने ही किया है। कोरोना का महामारी भी था जिसके कारण कई लोग बेरोजगार हो गए। 2014 से तो कोरोना नहीं थी, कोरोना तो 2020-21 में आया। ये इन्होंने लगातार इस सूखे के दौर को क्रिएट किया है। आज से 8 साल पहले इन्होंने वादा किया था कि हम लोग 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे। आज ये बोल रहे हैं कि हम 1.5 साल में सिर्फ 10 लाख नौकरी देंगे। थोड़ा सा ये मूड को लाइट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बचपन में एक आंटी होती थी। अच्छा। वो कहती थी ना कि चलो बेटा मेरे साथ सब्जी ले आना, लौट के आओगे तो 20 रुपए का डेयरी मिल्क दोगी। जैसे ही सब्जी लेके आते थे तो 1 रुपए का एक लेयर्स थमा देती थी। तो सरकार कुछ उसी आंटी के तरह बिहेव कर रही है। उनको वोट मिल गया, वोट मिलने के बाद अब वो हमारे सरोकार के मुद्दे को भूल गई। उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरी, वो तो दे नहीं पाए। आज के डेट में 55 लाख नौकरियां सैंक्शनड हैं। आपने 10 लाख क्यों अनाउंस किया? आपने पूरा 55 लाख से अनाउंस करना चाहिए था। 2020 के विधानसभा में 19 लाख रोजगार की बात कही गई। और हाँ ये भी बात है, 2019 के विधानसभा में 19 लाख रोजगार की बात की गई थी। तो क्या ये 10 लाख नौकरियां जो लाने की बात कर रही है, इसको हम लोग उस 19 लाख में काउंट करेंगे या वो अलग से आएंगी? उसका क्या ब्यौरा दीजिएगा फिर बाद में। और ये 10 लाख नौकरियां भी अभी सिर्फ अनाउंस किया गया है। आने वाले 1.5 सालों में जैसा सही है। देखिए बिल्कुल सही नहीं। हम छात्रों से अपील कर ढंग से हुआ, मोदी जी को झुकना पड़ा। आप भी हिंसात्मक ढंग से पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, लेकिन खड़ा कब रहेगा? जब आप अहिंसा नहीं कीजिएगा तब, जब आप हिंसा नहीं कीजिएगा तब। मार काट छानबीन ये सब छात्रों का पहचान नहीं है। छात्रों का पहचान प्यार दुलार है। आप प्यार दुलार से ये करेगा। देखिए हम बिहार से हैं और बिहार में ये रिकॉर्ड रहा है कि 2 साल का डिग्री 4 साल में मिला है और ये योजना आने से अब डिग्री 4 साल में नहीं, रिटायरमेंट 4 साल में मिलेगा। इससे लोग घबराए हुए, इससे छात्र घबराए हुए कि हम 4 साल बाद करेंगे क्या। इसलिए आंदोलन होना जायज है और हम छात्रों के साथ और उनके आंदोलन के साथ है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका होता है तो हम उनके साथ हम खुद आंदोलन में आएंगे। अच्छा समी जी, क्या बताइए आप ये क्या चाहते हैं? इस योजना को वापस ले लिया जाए या फिर इसमें कुछ संशोधन किया जाए? देखिए वापस लेना, अभी इतने आपने ही कहा कि सूखे के दौर में नौकरियां आई हैं। हाँ। ठीक है, तो वापस लेना तो उपाय नहीं है। बहाली को रखा जाए, लेकिन वो पुराने तरीके से बहाल किया जाए। जितनी भी बहालियां आने वाली है वो इस योजना के तहत ना आके जैसे पुरानी बहालियां होती थी उसी तरीके पे आना चाहिए। क्योंकि आप दौर उसी लेवल पे ले रहे हो, रिटर्न उसी लेवल का लोगे जो पहले लिया जाता था। सब कुछ तो तैयारी उसी लेवल पे हो गया। ऐसा तो नहीं है कि आसान कर दिया गया है। ट्रेनिंग आप 6 महीने की दोगे। 6 महीने के 6 महीने के ट्रेनिंग में आप बच्चे को ले लद्दाख भेज दोगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दोगे गोली खाने के लिए। 6 महीने के एनसीसी कैडेट का ट्रेनिंग भी अगर कराएंगे तो इससे लंबा चलता है भाई। आप आर्मी के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग कराओगे, नेवी के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग कराओगे, एयरफोर्स के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग कराओगे। कितना स्किल्ड हो पाएंगे बच्चे उसमें? 4 साल में से जब 2 साल में तो ये समझ में आएगा कि सिस्टम काम कैसे करता है और 4 साल में आप उसको रिटायर कर रहे हो। उसके बाद कंटिन्यू करवाओगे कहीं और। असम राइफल की बात हुई कि असम राइफल में हम लोग उनको प्राथमिकता देंगे। आज तो शायद हुआ है कि 10% आरक्षण भी देंगे। हमारे देश का जनसंख्या इतना कम है, भी बढ़ाकर 23 कर दी गई है। ठीक है
इस बार के लिए, केवल हाँ, इस बार के लिए। तो इसका अगले बार से वो भी सपा चट हो जाएगा, जी। केवल इस बार के लिए। 2 साल से आप रोजगार नहीं निकालो कोरोना को लेकर, इस कारण से बढ़ाया गया। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हमारे देश की जनसंख्या क्या इतनी कम है कि इस फोर्स से आदमी को उस फोर्स में भेजा जाए, उस फोर्स से इस फोर्स में भेजा जाए। इतने बेरोजगार बच्चे हैं, आप हर फोर्स में बहाली ला सकते हैं और हर फोर्स में आपके जितने भी सीटें हैं वो बेहतर से बेहतर युवकों से फुल होंगी। इस बात का गारंटी देता हूं मैं। मतलब 150 करोड़ की जनसंख्या है भाई, छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है। तो 150 करोड़ की जनसंख्या के लिए आप 10 लाख नौकरी ला रहे हैं, उसमें है कि ये क्या सिर्फ एक आई वॉश है या दिखाने के लिए है, ये बातें समझ में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अक्षय, और पटना के जो युवा कार्यकर्ता है पार्टी के और जो तैयारी करने वाले छात्र नेता हैं उनसे बातचीत कराने के लिए। हमारे साथ संजय यादव जी भी हैं और साथ में अमिताभ जी भी हैं। हम एक एक प्रतिक्रिया दोनों से लेते हैं, उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और तब फिर हम लौटेंगे तो कुछ और बातचीत करेंगे। संजय जी, आपका क्या, मनोज जी, क्या आपका क्या मानना है, ये जो जारी किया गया है सरकार की तरफ से एक नई चीज, नई योजना, नया स्कीम, इसको लेकर आप क्या? ये प्रयोग कर रहा है, हम बोल रहे हैं ना, पागला लोग बैठ करके बनाता है ये नियम कानून। जब बोल रहे हैं मेरे लिए कानून बन रहा है और हमरे पसंद नहीं है तो जबरदस्ती क्यों लाद रहे हैं? जब हमारा कहना है कि जो चीज आपको दे रहे हैं, जब लेने वाला ही बोल रहा है कि हमको ये पसंद नहीं है तो हमको क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? ये जो लड़कों को क्यों उकसा रहे हैं? क्यों आप वो सरकारी संपत्ति को जलवा रहे हैं? जब पहले ही दिन जब उग्र प्रदर्शन हो चुका, कौन उकसा रहा है लड़कों को? सरकार उकसा रही है। जब मैं बता रहा हूं कि पहले ही दिन जब मैंने कहा कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए और नहीं चाहिए तो सरकार को वापस करना चाहिए और बोलना चाहिए अगर संशोधन कर रहे हैं तो संशोधन कर रहे हैं। ये बोलना चाहिए कि ठीक है, अगर यदि ऐसा बात है तो पुराने तरह से जिस प्रकार से नियोजन हो रहा था, जैसे पैसे नियुक्ति हो रहा था, हम पुराने तरीके से करेंगे। देखेंगे कैसे मेरा राष्ट्रीय संपत्ति जलेगा। सो ये जो ऊपर से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि लड़के उग्र हो जा रहे हैं, लड़के राष्ट्रीय संपत्ति। आप सही मानते हैं इसको? राष्ट्रीय संपत्ति जो जल रहा है, नुकसान हो रहा है। अरे राष्ट्रीय संपत्ति जलाना हम सही नहीं कर रहे हैं। दोषी आदमी को पकड़िए, आप छात्रों को पकड़ रहे हैं। जब मैं आपने पहले ही दिन कह दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप हमको क्यों इरिटेट कर रहे हैं? ये चीज तो इरिटेट करेंगे तो आप लोगों का नुकसान करेंगे, राष्ट्र का नुकसान। अरे देखिए, आपको मैं राष्ट्र का नुकसान करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। मैं भारत, वो संपत्ति हमारी संपत्ति है, लेकिन फिर भी जला रहे हैं उसे। लड़के का नहीं जला रहे हैं, ये जलवाया जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि ये जलवाया जा रहा है कि ताकि जो है ये हमको ये भी 10 लाख नहीं देगा। ये बता रहे हैं 2 करोड़ का उतना दिन से 2014 से बोल करके रखे, वो नहीं कर पाए तो 10 लाख। आप पानी, एक गिलास हमको पानी प्यास लगा है, एक बूंद मुंह में टपकाए, वो भी जहर टपकाए, पानी नहीं टपकाए। ऐसा लिए 4 साल में अंडर एज में हमरा नौकरी दीजिएगा और ओवरो एज में रहे नियुक्ति में बचपन के और तुरंत हो जाएंगे हम 55 के, मैंने हम रिटायर कर जाएंगे। हमारे लिए पेंशन की व्यवस्था जो है सरकार पर बोझ है और जो 5 साल जीत करके जा रहा है उसको सरकार पर वो पेंशन पर बोझ नहीं है। और जब इतना ही अच्छी योजना है, देश रक्षा की योजना है, इसमें सारे गरीब के बच्चे देश रक्षा के लिए जाते हैं, तो क्या सिर्फ जिम्मेदारी गरीब के बच्चों को देश रक्षा की? अगर अच्छी योजना है तो राजनाथ सिंह अपने बेटे को भेजें, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो अपने बेटे को भेजें और दिखाएं कि मेरा बेटा जो देश सेवा के लिए वह तैयार है और मेरा 17 साल का बेटा देखो ये करने को तैयार है। तब जाने की ये योजना सही है। आप जो है ये दिग्भ्रमित मत करिए, बच्चों को उकसाइए नहीं। बच्चे जो जितने 17 साल के 18 साल के हैं वो लोग तो ऐसे भी मैच्योर नहीं है और उनको आप जो है और भड़काने का काम कर रहे हैं। ये चीज है, जब नौकरी दे रहे हैं तो फुल नौकरी दीजिए, ये हाफ नौकरी नहीं चलेगा। 22 साल में अभी बताइए ना कि ये 60 साल और 65 साल में ढुकुर ढुकुर करके जो चल रहा है वो उसको आप रख सकते हैं और 22 साल में बूढ़ा हो गए, हमको रिटायर कर दीजिएगा, हमको जो पेंशन नहीं दीजिएगा और वो जब तक नहीं मरेगा तब तक अगर 4 पुस्तक को पेंशन दीजिएगा। ये गंभीर सवाल है, लेकिन इस सवाल से बिल्कुल, इस जवाब से मैं सहमत नहीं हूं कि उकसाया जा रहा है इस वजह से आग लगा रहे हैं कहीं। ये हमारे साथ अमिताभ जी भी। अमिताभ जी, आप बताएं, आप पहले इस योजना को लेकर आप क्या? ये योजना पूरी तरह गलत है। हम चाहते हैं सरकार अगर दे तो परमानेंट नौकरी दे या अन्यथा इस नौकरी को वापस ले। अभी माननीय बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि योजना बहुत ही अच्छा है, तो हम माननीय बीजेपी के प्रवक्ता से ही पूछना चाहता है, इतना ही अच्छा योजना है तो आप छात्रों के बीच जाके समझाएं, आप एसी में बैठ के क्यों समझा रहे हैं? सबसे बड़ा बात कि जब सेना में कोई आदमी जाता है तो उसके घर परिवार के आसपास का लोग यही सोचता है कि सेना में गया है, बहुत
अच्छा जगह गया और आदमी अच्छा नज़र से देखता है। लेकिन 4 साल वाला नौकरी के बाद आदमी क्या चाहता है, उसको किस तरह का इज्जत मिलेगा? सब बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी है, बस गया और यूं वापस आ गया। अब सब जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, टीचर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट, तो नेता कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं, IAS कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में हो जाए, हम यही जानना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल उठाया है इन्होंने कि आखिर नियोजन पर जिस तरह से बहाली होने की जो प्रक्रिया अब चल रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर जिस तरह से बहाली होने की प्रक्रिया चल रही है हर विभाग में, लगभग सभी विभागों में, वो IAS के लिए क्यों नहीं, नेताओं के लिए क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। खामोश तहरीरों की जुबां हैं हम, स्याह रातों के मेहरबां हैं हम, टूटते सपनों के लिए उम्मीदों का आसमां हैं हम, पल पल बदलते वक्त को बयां करने वाली दास्तां हैं हम हैं लाइव 7, हम बनेंगे आपकी आवाज। बेबी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बेबी मैंने बोला ना ये नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। You know what? What? Just get lost. क्या जमाना आ गया यार, एथिक्स जैसा तो कुछ रहा ही नहीं। हाँ यार, आजकल रिश्ते हो या घर कब टूट जाएं पता ही नहीं। यार मैं बोलूं, सही जीवन साथी और सही क्वालिटी TMT बार घर को अटूट रखते हैं। इसीलिए चुनिए सिस्कॉन 600 HST थर्मेक्स TMT बार, जो बनाए अपना घर अटूट। गिरिडीह की शान नारायणी सेंटर पॉइंट मॉल गिरिडीह में महानगरों की तरह अब एक ही छत के नीचे नामी गिरामी ब्रांडों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इस मॉल में रिलायंस ट्रेंड्स ऑफ इंडिया, खादिम, जॉकी, रिलायंस स्मार्ट, लक्मे सैलून, सेवेंथ हेवन, adrop.com के भव्य शोरूम उपलब्ध हैं। इसके अलावे कई नामी गिरामी ब्रांड के शोरूम नारायणी सेंटर पॉइंट मॉल की शोभा बढ़ाने को तैयार है। तो देर किस बात की, अब एक ही छत के नीचे अपने पसंद के ब्रांडों के उत्पाद की खरीदी के लिए इस भव्य और आकर्षक मॉल में एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है नारायणी सेंटर पॉइंट मॉल, बरगंडा रोड, गिरिडीह। आप देख रहे हैं लाइव 7। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं अंगारों पर अग्निपथ, और हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो बने हुए हैं। अविनेश जी हैं, राकेश सिन्हा हैं, मनोज जी हैं, अमिताभ जी हैं, और साथ में युवा पवन जी हैं जो सेना अभ्यर्थी भी हैं। पवन जी के पास हम चलते हैं। एक सवाल जो मेरा है पवन जी से। पवन जी, क्या सही मानते हैं आप इस तरह का विरोध प्रदर्शन, विरोध करना जायज है और इस लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का हक है, लेकिन क्या ये तरीका जायज है विरोध करने का जिससे आप राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, खुद के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो? सर, मैं इसका सटीक जवाब देना चाहता हूं कि ये डिपेंड पड़ता है कि कोई इंसान विद्रोह कर रहा है तो कितना उसका इमोशन हर्ट हुआ है। यदि उसका इमोशन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा तो वो विद्रोह करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होगा, मतलब कि उसका जो विद्रोह का जो लेवल होगा वो बहुत हाई होगा। घर में भी कोई इस तरह की बात होगी तो घर में भी कोई घटना कर देंगे आप? नहीं, वो तो इमोशन पर डिपेंड करता है। इमोशन घर में क्या होगा सर, घर में भी आग लगा सकते हैं। नहीं, घर में जब इमोशन होता है ना, ये तो आपका घर ही है ना, देश पूरा घर है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, घर में जब इमोशन होता है तो वो खुद को सुसाइड कर लेते हैं। वही मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आपका बात जो बोल रहा हूँ, बच्चा लोग, कुछ लोग सुसाइड कर ले रहा है, और जो लोग थोड़ा सा मतलब जिसका जो है दिल जो मजबूत है वो सोच रहा है कि शायद मेरा प्रदर्शन से जो है तो सरकार अपनी नियम को चेंज कर दे। जो बिल्कुल ये जो आप बोल रहे हैं कि जो आग लग जा रही है, ट्रेनों को जो जला दे रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, सर मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि यदि हम लड़ रहे हैं तो सिर्फ एक तरफ से लड़ाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं यदि प्रदर्शन हो रहा होगा तो वहाँ प्रशासन द्वारा कुछ ना कुछ किया जा रहा होगा, तभी वे लोग उस पर उन लोगों पे पत्थर मार रहे हैं
या उन लोग से लड़ जा रहे हैं। हाँ, ट्रेन चलाने की बात आती है तो सर लड़ाई में हो सकता है कि वहाँ पर कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग मौजूद हों जो ये युवा के नाम पर इसे सही नहीं मानते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं, ट्रेन चलाना सही नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारा का सारा युवा लोग जला रहा है। ठीक है, ये जो सेना में जो पास किए हैं वही लोग जला रहे हैं। सेना में जो पास कर रहे हैं, हम लोग अभी देखिए प्रदर्शन कर रहे थे रांची में, तो पुलिस आके हम लोग को कुछ कुछ धमकाने भी लगी कि मारेंगे, हट जाओ। मतलब यार शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को धमका रहे हैं। इसका मतलब कि बिहार में भी ऐसा हुआ होगा तभी वो लोग पत्थरबाजी किया सर, ये चीज़ समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वही लोग, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो आप करने दीजिए ना, आप हमको छेड़िएगा तो फिर अगला से जवाब तो मिलेगा ही। चलिए, जवाब मिलेगा, लेकिन ये जवाब बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भारी पड़ रहा है देश पर। खास तौर से हम अविनेश जी के पास चलते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं अविनेश जी आपके लिए, और सबसे गंभीर सवाल ये है कि ये वाकई जो मैंने पूछा था ये आई वॉश है। लोग अभी भी कह रहे हैं कि वादा बहुत कुछ किया गया, निभाया कुछ नहीं गया, और अभी फिर एक नया वादा 10.5 लाख रोजगार का, वो भी महज 4 साल के लिए। क्या नेताओं के लिए ये नहीं हो सकता है? क्या IAS IPS के लिए नहीं हो सकता है? सिर्फ ऐसे लोगों पर ही क्यों थोपा जा रहा है? नियोजन पर नौकरी आखिर कब तक? नहीं, देखिए 4 साल की जॉब की है, जो 25 मान लीजिए वैकेंसी हुआ 10 लोगों का, आप इसको ऐसे समझिए जैसे सरकार को 10 लोगों को लेना है तो यहाँ 10 लोगों के बदले वो 40 लोगों को ला रही है, मुफ्त में 30 लोगों को स्किल्ड करके वो समाज में देने का काम कर रही है। वो समाज के विभिन्न वर्गों में जब जाएंगे वो 30 लोग स्किल्ड होकर, उन 10 लोगों का तो जॉब निर्धारित है, जिनके लिए वैकेंसी हुआ मेरिट पर जो आएंगे उनका जॉब तो रखा ही हुआ है। ये 30 लोग को जो सरकार स्किल्ड करके भेजेगी, आप उसके बारे में सोचिए। एक अनुशासित व्यक्ति, एक स्किल्ड व्यक्ति, एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति जब समाज में जाएगा, जिस सेक्टर में वो जाएगा वहाँ एक अच्छा प्रदर्शन करेगा। उसका व्यक्तिगत जीवन भी जब सैन्य सेवा का प्रशिक्षण लेकर जाएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा मान्यता है। तो ये चीजें, एक सवाल आ रही है कि जब इस तरह की बातें हैं तो फिर आखिर समझाया क्यों नहीं जा रहा है? ये बातें छात्रों तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं, जो छात्र उग्र प्रदर्शन करने पर? देखिए, भ्रम की स्थिति तो आ गई है। आज मैं एक दैनिक जागरण, एक राष्ट्रीय अखबार में देखा, फ्रंट न्यूज बना कि कुछ इस आंदोलन में कुछ षड्यंत्रकारी घुस गए हैं और उसमें मध्य प्रदेश में कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। उसमें कई संस्थानों का भी नाम आया है, नौजवानों को बरगलाने का काम है, कुछ नेताओं का भी आ रहा है, कुछ हवा देने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बन रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये 110% परफेक्ट है, लेकिन कमी बेसी हो सकती है। लेकिन जब छात्र आंदोलन करते हैं तो आप तत्काल निर्णय लिया जाता है, 10% ये कर दिया जाता है, उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, तो ये तो आप आंदोलन को और बढ़ावा दे रहे हैं ना। ये मोदी जी की सरकार की एक अच्छाई है, 18 घंटा काम करने वाला देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, और किसी भी योजना पर आप देखेंगे वो प्रत्यक्ष जानकारी लेते हैं। अगर एक एक आंदोलन हो रहा, नौजवानों की जो वेदना है, ऐसा नहीं है कि उनके तक नहीं पहुंच रहा होगा, उस पर भी वो अपना पूरा ध्यान आकृष्ट कर रहे होंगे। जो भी इसकी कार्य योजना नीचे तक जाएगी, आप देखिए धीरे धीरे, क्योंकि ये जो सरकार है शुरू से ही 8 साल की सरकार अभी रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से चल रहा है और सबका अच्छा ही होगा। ये सरकार में जो 36 गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरी है, आज तक नहीं उतरी थी। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है कि देश में 36 गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर आई हैं। इस योजना को भी नौजवानों को थोड़ा समझना होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, दीर्घकालिक योजना है। तो हर चीज के लिए जागरूकता किया जाता है, हर चीज, चाहे कोई भी योजना लाती है सरकार, चाहे वो किसी बीमारी से संबंधित हो या फिर किसी भी चीज़ से, तो क्यों नहीं इसके लिए भी पहले युवाओं से बात की गई? क्यों नहीं इसके लिए भी किसी तरह की चर्चा की गई? और शायद चर्चा की गई तो आज देश में जो स्थिति बनी है, करोड़ों अरबों का जो नुकसान हो रहा है, न सिर्फ राष्ट्र का, देश का, बल्कि आम लोगों का, ये नुकसान तो कम से कम ना होता। नहीं, देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा कि आज उस अखबार के न्यूज़ देखने के बाद मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं भ्रम और षड्यंत्र दोनों की स्थिति देश में आई है। उसका कुछ न कुछ ये है, और नौजवानों में जब ये भ्रम की स्थिति समाप्त होगी, जब ये इस योजना के बारे में समझे, इस अग्निपथ में जो अग्निवीर निकल कर जाएंगे, इसकी एक बड़ी योजना है, दीर्घकालिक योजना है। इससे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का व्यापक संदर्भ छुपा हुआ है। आज वैश्विक स्तर पर जो व्यापक परिवर्तन हो रहा है, देश का राष्ट्रीय सुरक्षा हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, ये सब विषयों पर हम लोगों को सोचना होगा और इसमें सभी राजनीतिक दल को मिलकर चिंतन करना होगा, रास्ता निकालना होगा। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको विरोध करने का भी अधिकार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।
ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम विरोध कर रहे थे, इनको अधिकार है और प्रशासन को भी हक नहीं है कि इनको जबरदस्ती वहां से उठाए। ये धरना दे सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, यही तो भारत की मतलब बड़प्पन है। लेकिन मामला तो उससे आगे बढ़ गया ना। देखिए, मुझे लगता है 1-2 दिन में मामला संभल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टि पक्के इरादे वाले लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास सही दिशा और स्पष्ट नीति है। इसी के कारण आज भाजपा इतने कम समय में इतना ऊपर आई है। एक राकेश सिन्हा जी से भी एक आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे, समय की अब कमी हमारे पास है। राकेश जी, आप क्या बोलते हैं? अविनेश जी को सुना आपने, छात्र नेताओं को भी सुना, छात्रों को भी सुना, अब क्या बोलते? देखिए, इस अग्निपथ योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि 25% युवक रहेंगे, 75% युवक बाहर निकलेंगे। उन 75% युवकों को 12 लाख रुपया मिलेगा। हम देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को 20 लाख रुपया देने को आपके चैनल पे तैयार है। दोनों इस्तीफा दे करके इसमें समायोजित हो जाए 3 साल के लिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही ना कि उनको एक तरह से ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि मैं वही कह रहा हूं, कौशल विकास योजना केंद्र सरकार का अरबों रुपए का बजट रहा। कौशल विकास योजना में प्रधानमंत्री जी की पूरी लगा करके दाढ़ी के साथ फोटो चिपका पूरे देश में। क्या हुआ कौशल विकास योजना का हर्ष? पूछिए। योजना के कारण गरीबों का एक वर्ग आज स्किल्ड हुआ है और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी आज कंप्यूटर चलाकर स्किल्ड होकर रोजगार पा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया ऐसा नहीं है, ये पहली सरकार है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 60 साल कौशल विकास योजना के पहले भी कंप्यूटर चलाते थे। 60 वर्ष की कंप्यूटर पहले भी चलाते थे, ऐसा नहीं है। चलिए, मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि हाँ, मुद्दे से भटक रहे हैं। दूसरा कि क्या हम मेहमान सैनिकों के बदौलत जंग जीत सकते हैं? ये यक्ष प्रश्न है। क्या वो जज्बा वो एग्रीमेंट होल्डर सैनिकों के बीच रहेगा जो जज्बा आज हिंदुस्तान के सैनिकों को है? तो आप भारत की अस्मिता के साथ, सेना के परंपराओं के साथ और सैनिकों के उत्साह के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। वो जज्बा आएगा जो आज जज्बा सैनिकों पर है। हम राष्ट्रभक्ति की बात भाजपा करती है, सेना की बात करती है, भारत माता जय की बात करती है, और भारत माता का आंचल कैसे तार तार हो इसका योजना बनाती है। भारत माता का आंचल बचाने का काम तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या वो 25% युवक जो उस सैनिक में रहेंगे, वो सेना में 25% युवक रहेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है? किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप 75% सैनिकों को बाहर भेजोगे और 25% सैनिकों को अंदर रखोगे? इसका मतलब है कि वो जो 25% सैनिक अंदर रहेंगे वो भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे। चलिए, ये अब इस पर हम सवाल करेंगे, इस पर जरूर बात करेंगे। और इसमें भाजपा आरएसएस का कहां से आ गया ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, और जवाब राकेश जी से ही बात करेंगे हम। फिलहाल मनोज जी के पास चलते हैं, समय कम है। एक आखिरी प्रतिक्रिया, सबसे आखिर में फिर अविनेश जी के पास हम चलेंगे। मनोज जी, सुना सभी लोगों को सुना आपने, क्या कहेंगे आप? उनका कहना है कि एक तरह से ट्रेंड करने की योजना है केंद्र सरकार की, और ट्रेंड करने के बाद फिर वो नए स्किल से, नए तरीके से कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, और इसकी योजना भी सरकार ला सकती है बाद में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप स्किल्ड करिए। स्किल्ड करने के लिए आप ही बताइए कि सही बात मैंने कि 4 साल में हम देश के लिए रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। 4 साल में हम जान रहे हैं हम रिटायर कर जाएंगे। वो कितनी देशभक्ति के साथ में हमारा देश की सेवा कर सकेगा। देखिए, दूसरी बात कि ये यदि आप जो बोले कि ये लोग हम लोग विरोध प्रदर्शन क्यों किए, ऐसा किए, अगर यदि ये बहुत बढ़िया था ये अग्निपथ योजना, तो संशोधन क्या किए? क्यों किया संशोधन? यानी गड़बड़ था, गड़बड़ योजना थी, इसीलिए उसका वो संशोधन किया। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस योजना पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, और ये बात बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति जरूर रही है और ठीक से बातचीत नहीं हुई है। अमिताभ जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। अभी जब 2014 में बीजेपी आ रही थी तो उस टाइम नारा था कि बहुत हुआ नौजवानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हम सरकार में आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार भी जुमला निकल गया।
इसके बाद एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, एनटीपीसी रेलवे का नौकरी 18 में विज्ञापन आता है और 18 में विज्ञापन आने के बाद आज तक वो नौकरी का कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद जब 19 में आर्मी बहाली आया, दौड़ हो गया, मेडिकल हो गया, जब एग्जाम होने का आया तो अब क्या कि अब कैंसिल कर देंगे। तो आप ये तो बताइए कि आप कौन सा परमानेंट नौकरी अभी तक दिए, कितना नौकरी दिए? तो उस सब के नाम पर शून्य है। तो स्टार्टअप इंडिया, जनधन योजना और क्या, तो हम स्किल इंडिया। अब स्किल इंडिया के नाम पर अगर आप पूछने जाइएगा कि अभी तक कितने छात्रों को, कितने लोगों को स्किल्ड किए और उन कहाँ पर सब नियोजित हैं, तो इनके पास कोई डाटा नहीं है। लेकिन गिनाने के लिए क्या है, तो मेरे पास जनधन योजना से इतना लोग हो गया, सिलेंडर हम इतना बांट दिए, लेकिन सिलेंडर दोबारा भराने वाला का संख्या कितना वो भी नहीं बता रहे हैं। एक चीज और गौर करने वाली बात है, अभी बोल रहे थे कि ठीक है प्रदर्शन हो रहा है, तो प्रदर्शन के पीछे साजिश है। तो 2014 से पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे तो आपके प्रदर्शन के पीछे भी साजिश था। प्याज का दाम बढ़ रहा था तो आप प्याज का माला पहन के उतर जाते थे, पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो बैलगाड़ी लेके उतर जाते थे और प्रधानमंत्री को चूड़ी बेच देते थे। उस टाइम आपका प्रदर्शन प्रायोजित नहीं था। अब छात्र कर रहा तो प्रदर्शन प्रायोजित है। और क्या, तो प्रधानमंत्री 18 घंटा काम कर रहे हैं, देश विकास की ओर जा रहा है। और जब देश विकास की ओर जा रहा है तो जीडीपी का स्थिति देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, किस तरह का विकास। बस या तो पेपर में विकास या तो फिर सोशल मीडिया का विकास। और अगर आप विरोध करिए तो देशद्रोही आदमी है। अब ये लोग को क्या है, सब चीज को निजीकरण कर देना है। रेलवे निजीकरण कर दिए, एयरपोर्ट निजीकरण कर दिए, और जब सब चीज बच गया तब सेना को निजीकरण कर दिए। अब सोचिए, बड़ा बड़ा राजनीतिक विचारक, यहाँ तक कि हम लोग का जो चाणक्य हैं, मैकियावेली है, सब कोई बोलता है कि सेना को कभी निजी करना ही नहीं चाहिए। सेना जो है वो राष्ट्र का संपत्ति है, उसको राष्ट्र के संपत्ति पे ही होना चाहिए। लेकिन क्या, तो 4 साल का नौकरी रहेगा और 4 साल का नौकरी में आप क्या 17 साल का आइए और 21 साल में खत्म हो जाए। 4 साल का नौकरी के दरमियान आदमी क्या पढ़ेगा? पुलिस का नौकरी में 24-24 घंटा का नौकरी आदमी करके कितना पढ़ लेगा? जब पढ़ना था तो उस टाइम नौकरी में, और जब नहीं पढ़ना था तो रिटायर हो जाएगा। तो आप सोचिए इससे क्या, किस तरह का स्किल डेवलपमेंट। ये एक भ्रम की स्थिति जरूर है। अविनेश जी, एक संक्षिप्त समय की कमी है हमारे पास, अविनेश जी से जवाब लेना। बिल्कुल सर, मेरा ये कहना है ना सर कि मेरा एक मतलब मैसेज है, ठीक है, आगे भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज है कि सर मेरा भाजपा के सभी बड़े नेता, दिग्गज नेताओं को मेरा ये पर्सनल विचार है, और मेरा नहीं, बिल्कुल सारे युवाओं का ये विचार है कि सर अगर 2024 में चुनाव होगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, 2024 में चुनाव होगा, यदि आर्मी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो पेंडिंग में पड़ा है, यदि आप वो नहीं करवाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो लड़का 2 साल से बाहर में रह के पढ़ाई किया है आर्मी का, ठीक है, जो सपना था, जिसका एज पार हो गया, आप बताइए 21 साल उसका, जिसका आर्मी में जाने का लास्ट एज था, ठीक है, वो 2 साल तैयारी किया, उसका हो गया 24 साल, ठीक है, और अभी वो 24 साल का है। अभी आप लीजिएगा वो 23 साल के छूट दे रहे हैं, तो वो तो खत्म हो गया ना। हो सकता था कि वो एग्जाम देता अभी तो वो आर्मी में चला जाता, लेकिन वो अभी 23 साल बढ़ाए हैं तो वो फिर भी नहीं भर सकता फॉर्म। इसीलिए सर आप उन जिनका लास्ट एज था 2019 में, जिसका लास्ट एज था, उन युवाओं के लिए आप एग्जाम लीजिए ताकि वो सेना में जा सके। ठीक है, बहुत गंभीर सवाल है और निश्चित तौर पे इसका जवाब देना पड़ेगा केंद्र को भी और साथ में बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अविनेश जी हैं, इनको भी। अविनेश जी, बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठाया है वो उठाया है अभी एक छात्र जिसने जो तैयारी कर, उनकी भावनाओं से मैं बिल्कुल उनकी भावनाओं को कद्र करता हूँ। और जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये सेना का निजीकरण, ऐसा नहीं है, यही भ्रम की स्थिति है। आप चैनल हैं, भाई साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी से हैं, सभी लोग हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सबसे मेरा आग्रह होगा, सेना का निजीकरण कैसे हो जाएगा भाई? कौन कर लेगा? सेना का निजीकरण कभी हो सकता है क्या? मैंने पूर्व में कहा कि जैसे वैकेंसी हुई कि 10 लोगों को हमको बहाली में लेना है सेना में, उसमें 30 लोग ऐसे आएंगे और कुल मिलाकर 40 लोगों का प्रशिक्षण होगा। 10 लोग तो मेरिट से सेना में आएंगे ही, 30 लोग स्किल्ड तो हो जाएंगे मुफ्त में। जो कहीं स्किल्ड नहीं हो सकते थे उनको एक राशि तो मिल जाएगी एक मुश्त। अगर निजी जीवन में भी वो जाएंगे, कुछ करने की स्थिति में रहेंगे, उनको बैंक से लेकर कई जगह ऐसे सेक्टर हैं जहां उनको सहूलियत मिलेगा, उनको प्राथमिकता मिलेगा। इन सब बातों को बुनियादी तौर पर लोगों को समझना और समझाना होगा।
नहीं तो इस कौन समझाएगा? ये समझाने का काम कौन? सबका दायित्व है ना। ये देश केवल भारतीय जनता पार्टी ने ठेका तो नहीं है, सबका दायित्व है, सबका दायित्व है। मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे बगल में कांग्रेस, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का भी ये दायित्व है, राष्ट्रीय पार्टी है, कि मान लीजिए जो भी केंद्र में सरकार रहेगी नई योजनाएं लाएंगी। मैंने कहा कि ये दीर्घकालिक योजना है। नौजवान जो है, नई पीढ़ी जो है, जो वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, उसके आलोक में यह प्रयोग धरातल पर उतारा जा रहा है। अग्निपथ इसका नाम इसलिए है कि ये नौजवान आग ही हैं, ऐसा नहीं है, ये आग है, ज्वाला है। और इनके जो ज्वाला है, अग्निपथ है जो इनके अंदर, उसकी जब कार्य योजना धरातल पर आएगी, जब ये अग्निवीर बन के निकलेंगे तो राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे और एक अनुशासित व्यक्ति बनेंगे। सबसे बड़ी बात लेकिन ये अनुशासन जी, ये अनुशासन जवानों को अनुशासित और अग्निवीर बनने देगी तब ना ये अग्निवीर बनेंगे। एक जो सवाल निकल के आया है, और अभी समय की कमी हमारे पास है, समय की कमी है, और बहुत सारी बातें की गई थी मनोज जी, बातें बहुत सारी की गई थी, और बातें अगर करेंगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठाया है हमारे जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कि जिनका एज, जो तैयारी कर रहे थे उनका एज, उनकी उम्र अगर निकल गई और ये जो लाया गया 21 साल और फिर 23 साल किया गया, 23 से अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसके अलावा और भी कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इन सुलगते सवालों के बीच सुलगता रहेगा देश? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। और क्या ये सवाल आज खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये सवाल तब तक चलता रहेगा। और आखिर क्यों बीजेपी, केंद्र की सरकार क्यों नहीं छात्रों को समझा पा रही है, अन्य राजनीतिक दलों को समझा पा रही है कि ये योजना बेहतर है और कैसे क्यों लाया गया है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये समझाने में, वो कन्विंस करने में क्यों नहीं वो सक्षम हो पा रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी और लगातार हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।